अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकतिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या वातिफ़ल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपनी छोटी सी गुफ्तगू को शुरू करूँ उससे पहले हमारा आप गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए इमा मददे बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ईद सईद यानी ईद उल अज़हा के मौके पर हर मुसलमान, हर अल्लाह का बंदा तरीक़ा इब्राहिमी पर अमल करते हुए, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए ईदगाह में आए हैं और इंशाअल्लाह यहाँ ईद की नमाज मुकम्मल करने के बाद हम और आप अपने अपने घरों की तरफ कदम बढ़ाएंगे। फिर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अजीम सुन्नत जिसे कुर्बानी कहा जाता है, फिर उस कुर्बानी के काम को अंजाम देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज़, इसी मुनासिबत से मेरी गुफ्तगू होगी। आप हजरात थोड़ी देर के लिए, धूप है मुझे भी पता है और हमें भी धूप लग रही है, थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दिया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने सुना कल के जुमा तक कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह से मेहनत व मुशक्क़तों का सामना किया, दीन की नशर व इशाअत का काम किया, दीन की तबलीग का काम किया। अज़ीज़ान मोहतरम, तब जाके ये दीन हम तक पहुँचा जब अल्लाह वालों ने, अल्लाह के मुक़र्रब बंदों ने, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने तरह तरह की मुश्किलात को बर्दाश्त किया, तब जाके आज हम इस्लाम के दामन को थामे हुए और उसमें खुली सांस ले रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कौन इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जिनकी अज़मत को बढ़ा दिया गया, जिनके मकाम को बुलंद कर दिए गए, जिनके मर्तबे को बुलंद कर दिए गए। ये हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक तरफ तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहीम मेरा खलील है, इब्राहीम मेरा दोस्त है, और दूसरी तरफ रब तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम से इम्तिहान भी ले रहा है। और इम्तिहान ऐसा इम्तिहान नहीं बल्कि पूरी कायनात गवाह है, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा गवाह है, पूरी कायनात का खित्ता खित्ता गवाह है कि आज तक किसी बाप ने ऐसा इम्तिहान न दिया होगा, आज तक किसी अल्लाह वाले ने ऐसा इम्तिहान न दिया होगा जो इम्तिहान हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दे करके बता दिया हम गुलामों को कि लोगों, अगर खुदा के खातिर, खुदा के मोहब्बत के खातिर तुम्हें अगर जान की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना, लेकिन खुदा के हुक्म के आगे, खुदा के हुक्म से अपने आप को दूर ना करना, खुदा के फरमान से अपने आप को दूर ना करना। सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे, अल्लाह 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 का हुक्म हुआ कि इब्राहीम तुम अपने बच्चे और अपनी बीवी को बेआबोगिया जमीन पे छोड़ के चले आओ, अल्लाह अल्लाह ऐसी जगह पे छोड़ के आओ जहां ना पानी का इंतजाम हो, जहां ना खाने का इंतजाम हो, जहां ना साए का इंतजाम हो, जहां ना पेड़ पौधे का इंतजाम हो, बेआबोगिया जमीन पे छोड़ के आ जाओ। सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे, अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम को खम करते हुए हजरत हाजरा को लेते हैं, हजरत हाजरा को और अपने बेटे हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेते हैं और सवारी पर सवार हो जाते हैं और चलते हैं बेआबोगिया जमीन की तरफ। आज जहां मक्का मुकर्रमा है, उसी जगह पे सैयदना हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अला नबीना
अलैहिस्सलाम को जो छोटे थे और बचपने के ज़माने में हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल को हज़रत इब्राहिम वहाँ से छोड़ के लौट रहे हैं। अल्लाह अल्लाह प्यारे, कैसा असीम मंजर है कि हज़रत इब्राहिम एक नन्हे से बच्चे और अपनी माँ यानी कि हज़रत इस्माइल की माँ हज़रत हाजरा को छोड़कर, कौन बाप है कि 70 साल के बाद दुआ कर करके अल्लाह की बारगाह से दुआ कर करके कि ये औलाद मांग के लिए हो और वो औलाद चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो, जिसके चेहरे पे की चमक से चांद की चांदनी भी मात खा जाए, उस औलाद को हुक्म हो जाए कि बेआबो गिया जमीन पे छोड़ के आ जाओ, जहां ना दाने का इंतजाम, न खाने का इंतजाम, न पानी का इंतजाम। अल्लाह अल्लाह प्यारे तवज्जो करना, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और छोड़ करके वहां से लौटने लगे। हजरत हाजरा कहने लगी, ए मेरे सरताज, क्या हमने कौन सी गलती की है कि आज बेअब हो गया जमीन पे हमें छोड़ के जाया जा रहा है? ऐ मेरे सरताज, हमसे कोई खता हो गई हो तो बताइए। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ जवाब ना देते हैं, कुछ आपने जवाब ना दिया। फिर हजरत हाजरा कहने लगी, जब आपने जवाब ना दिया तो हजरत हाजरा दौड़े दौड़े गई और दामने इब्राहिमी को पकड़कर कहने लगी, ओ मेरे सोहरे सरताज, क्या ये हमने कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से छोड़ के जाया जा रहा है? ऐ मेरे शोहर जरा बताइए तो सही, ऐ अल्लाह के नबी जरा बताइए तो सही, क्या ये खुदा का हुक्म है? क्या ये खुदा का हुक्म है? अल्लाह अल्लाह प्यारे। फिर कहने लगी, आप अपने मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या खुदा के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हाजरा की तरफ देखते हुए फरमाते हैं, ए हाजरा, कौन ऐसा बाप होगा, कौन ऐसा बाप होगा जिसकी औलाद, जिसका बेटा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो और उसको बेआबो गिया जमीन पे छोड़ के चले जाए? ए हाजरा, मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रब की मर्जी से छोड़ के जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, क्या कहने लगे हजरत इब्राहिम, मैं रब की मर्जी से छोड़ के जा रहा हूँ। हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जाती है, जो खजूर लिए थे, जो पानी का मशकेज़ा लिया था, उन दोनों को उठाते हैं और हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ला करके कहती हैं कि इसको भी आप लेकर के जाइए। हजरत इब्राहिम कहने लगे, क्यों? तो हजरत हाजरा कहने लगी, अल्लाह के नबी इब्राहिम, जब खुदा का हुक्म है, वो खुदा जिसने 70 साल के बाद दुआओं के मुशक्कत दुआओं के बाद एक औलाद अता की, वो खुदा जो खुदा की बारगाह हमने रो रो करके दुआएं मांग करके इस्माइल जैसी औलाद को पाया, उसी खुदा के हुक्म से हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो इब्राहिम, जो खुदा जो हमें 70 साल के बाद औलाद दे सकता है, तो हमारे खाने का भी इंतजाम, हमारे पीने का भी इंतजाम वो खुदा कर सकता है। हमारे खाने, अल्लाह अल्लाह प्यारे। ये हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा कहने लगी और अब वहाँ रुक गए। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल गए। कुछ अरसा कुछ दिन गुजर गए। अब हजरत हाजरा के जिसमें से दूध सूखने लगे, क्योंकि वहाँ ना खाने का इंतजाम, ना पानी का इंतजाम, कुछ नहीं था, सूखने लगे। हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होठ सूखने लगे, होठों में पपड़ियां जमने लगी। कौन माँ है कि उसका बच्चा प्यास से तड़प रहा हो? कौन माँ है उसका बच्चा प्यास से बिलक रहा हो और वो माँ सुकून से बैठी रहे, वो माँ इत्मीनान से बैठी रहे? अल्लाह अल्लाह। हजरत हाजरा के दिल में दर्द हुआ। हजरत हाजरा सफा से लेकर के मरवा की तरफ दौड़ती है और मरवा की पहाड़ी में चढ़ती है। वहां चढ़ने के बाद वहां चढ़ती है और वहां चढ़ने के बाद अंदाजा लगाती कि पानी कहाँ है। और सबसे पहले उस जमाने में अगर पानी का इंतजाम या पानी का अंदाजा लगाया जाता, तरीका क्या होता? किसी ऊंची जगह पे जाते और जाने के बाद ये कहते, देखते कि जहां हरियाली है, समझ जाते वहां पानी है। साउंड को कम कीजिए। और या फिर जहां चरिंदे परिंदे उड़ रहे हो, अंदाजा लगाते कि यहाँ पानी है। तो अल्लाह अल्लाह प्यारे, हजरत हाजरा सफा से मरवा की तरफ गई। पानी की कोई खबर नहीं। फिर मरवा से सफा की तरफ, फिर सफा से मरवा की तरफ, इसी तरह से छठे चक्कर के साथ मरवा में पहुंची।
सफा में पहुंची और जाकर के देखती पानी नहीं, अब मरवा से लौटेगी। दिल में ख्याल आया, मैंने अपने बच्चे को तो वहां छोड़ दिया है, न जाने कौन सा जानवर तकलीफ पहुंचा दे। अल्लाह अल्लाह, हाजरा का इतना सोचना था, गोया कि रब की मशीयत ने पुकार के कहा, ए हाजरा, जिसके पेशानी में नूरे मोहम्मदी को डाल दिया गया है, कौन दुनिया का वो शख्स हो सकता है जो उसे तकलीफ पहुंचा दे। अल्लाह अल्लाह, हजरत हाजरा कूहे तूर यानी मरवा की पहाड़ी से आखिर बार 7वीं मर्तबा जब आप वापस आई तो देखती क्या है कि हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम से, कदम की ठोकर से पानी के चश्मे उबलने लगे। अब हजरत हाजरा की नजर पड़ी और जब जैसे ही आपने देखा कि मेरे बेटे इस्माइल के कदम के नीचे से पानी के चश्मे जाहिर होने लगे हैं, आपने फौरन उस पानी को रोकने के लिए धारा बांधना शुरू किया और अपने जबान से कहने लगी, जम जम जम, मतलब क्या है, थम थम थम, रुक रुक रुक। तो जिस तरह से हजरत हाजरा ने बनाया था उस धारे को, आज भी वो धारा बंधा हुआ है। मेरे अजीजों, ये इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोड़ के चले गए, इस्माइल के पैर के ठोकर से पानी के चश्मे उबलने लगे। हजरत हाजरा ने रोक लिया। कसम खुदा की, हदीस पाक में मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर हाजरा उस दिन जमजम ना कहती तो पूरी दुनिया आबे जमजम से लहलहाती। अल्लाह अल्लाह प्यारे, पूरी दुनिया आबे जमजम से लहलहाती। अब हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ गुजर बसर करने लगे और हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीच बीच में आते मुलाकात के लिए। और किताबों के मुताबिक, अक्सर रिवायात के मुताबिक बताया जाता है कि किसी किताब में उम्र हजरत इस्माइल की 13 साल, 12 साल, 14 साल, 11 साल, अल मुख्तसर जो भी है। जब हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस काबिल हो गए कि आप बातों को समझने लगे, अब बातों के ऊपर गौर करने लगे, तो रब की तरफ से हुक्म हुआ, ए प्यारे इब्राहिम, अपने अजीज चीज को मेरे राह में कुर्बान करो। क्या कहा? ए प्यारे इब्राहिम, अपने अजीज चीज को मेरे रास्ते पे कुर्बान करो। अब यहाँ पे बात आती है, कयामत तक के लिए जितने हाजी हैं सब पर ये वाजिब कर दिए गए, तुम हर रुक्न को अदा कर लो, लेकिन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।